हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एनसीईआरटी के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, साथ ही साथ जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे थे। और जो बीच बीच में आपका एनसीईआरटी का थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का आपका चैप्टर नंबर 9, डैट इज़ लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है इस लाइट वाले चैप्टर को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप एनसीईआरटी की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपकी जो लाइट है उसकी थोड़ी बहुत जो डिस्कशन है लाइट के बारे में वो उस थ्योरी के अंदर किया गया है। ठीक है। यहाँ पर इस थ्योरी को आप रीड आउट कर लीजिएगा कि लाइट क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर आपको रे ऑफ लाइट और जो बीम ऑफ लाइट होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट के अंदर आपका ये जो आपका दोनों जो लॉज हैं आपके, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं, ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन के जो दो लॉज हैं वो दोनों लॉज जो है यहाँ पर स्टेटेड हैं। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिन्हें बोला जाता है, इनके जो दोनों लॉज की जो थ्योरी स्टेटमेंट है वो आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इससे ज़्यादा जो है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा बहुत मिरर के बारे में यहाँ पर नॉलेज दे रखी है। वो आप जो है स्फेरिकल मिरर जो यहाँ पर होते हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ से आप जो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो रीड आउट कर सकते हैं। फिर आपको बात करते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन आपको की करी गई है। यहाँ से जो आप जो है थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसे रीड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताया गया है। जो आपके जो रे डायग्राम्स होते हैं किसी भी मिरर के, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। उसकी जो आपकी जो भी पोल होता है उसका, या फिर आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो उसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उनके बारे में यहाँ पर थ्योरी समझाई गई है। यहाँ से आप जो है कैसे एक रे डायग्राम बनाते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर का और एक कॉनकेव मिरर का, यहाँ से आप जो है रीड आउट कर सकते हो एनसीईआरटी की थ्योरी पार्ट से। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है आपको बनाना आना चाहिए रे डायग्राम, वो यहीं से आपका शुरू होगा। यहाँ पे जो आपकी ये फोकस है, ये आपका प्रिंसिपल पोल है, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और इसमें जो रेज हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी और कहाँ पर डाइवर्ट होंगी, ये सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आनी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप जो है जो कॉम्प्लेक्स रे डायग्राम्स होते हैं उन्हें आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ से जो है आप ज़रूर से एनसीईआरटी की थ्योरी रीड आउट कर लीजिएगा और आप जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से समझ लीजिएगा। जो आपकी बेसिक जो इसके अंदर जो भी टर्म्स होते हैं मिरर्स के अंदर वो आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है, यहाँ पर ऊपर से आप पढ़ सकते हो। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स पे आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर आपको रे डायग्राम्स दे रखे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको ये वाली पार्ट जो है, ये वाली आपकी जो टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताया गया है इन्फिनिटी पर क्या होता है, फोकस पर क्या होता है, कैसी इमेज बनती है और क्या नेचर होता है इमेज का, रियल इन्वर्टेड होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है या फिर एनलार्ज्ड इमेज बनती है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ये वाला जो टेबल है वो इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी रे डायग्राम्स हैं आपको देख लेने हैं। सारे रे डायग्राम जो है इसमें इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। जितने भी ये 4 रे डायग्राम दे रखे हैं ये तो आपको करके ही जाने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर की बात आती है। तो यहाँ पर आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के 4-5 या फिर 6 रे डायग्राम्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको अपने जो है नोटबुक है उसके अंदर बना बना कर देखना है क्योंकि कई बार जो है इन्हीं को मॉडिफाई करके आपसे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी यहाँ पर कनकेव मिरर का यूज़ दे रखा है। कनकेव मिरर के जो यूजेस हैं वो आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि कई बार पॉइंट्स में जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं इन्फिनिटी पर और साथ ही साथ इन्फिनिटी के बीच में और पोल के बीच में कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं, क्या साइज़ होता है इमेज का, क्या नेचर होती है इमेज की, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के अब यहाँ पर आ जाते हैं यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना है। फिर आपका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपका। ठीक है।
और आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड और फोर्थ चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कई बार जो है एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, और आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए आपको जो है इन क्वेश्चंस पर ज़रूर से स्टार्टिंग में फोकस करना पड़ेगा, इसलिए सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, नेक्स्ट जो आपका 9.2.3 दे रखा है, ये साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन जो है स्फेरिकल मिरर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, मिरर्स का कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ पर नेगेटिव होता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मिरर फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। मिरर फार्मूला और आपका ये रे डायग्राम आपको देख लेना है, यहाँ पर आपकी साइन कन्वेंशन दे रखी है, मिरर फार्मूला ये आपको दे ही रखा है, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कितनी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है मिरर से, ठीक है। यहाँ पर आपके फॉर्मूले जो है मैग्नीफिकेशन के वो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 9.1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है आपका एग्जाम्पल नंबर 9.2। तो एग्जाम्पल नंबर 9.1 और 9.2 दोनों ही आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही के अंदर आपकी जो थ्योरी है और आपकी जो कह सकते हो न्यूमेरिकल जो है, आपकी स्टार्टिंग में आपको दोनों ही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप स्टार्टिंग करोगे बेसिक न्यूमेरिकल से, ठीक है। इसलिए इन दोनों न्यूमेरिकल्स की आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत जो है आपको फेनोमेना के बारे में पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर 9.3.1 यहाँ पर ये आ जाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। पहले तो आपको बेसिक डेफिनेशन पता होगी रिफ्रैक्शन की क्या होता है, और यहाँ पर एक्टिविटी 9.10 दे रखी है आपकी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। ये जो पूरी एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, इसलिए जो है आपको ये पूरी एक्टिविटी जो है अपनी उसकी जो थ्योरी है वो आपको ज़रूर से पढ़नी है, ठीक है, और समझनी है पूरी थ्योरी को। यहाँ से जो आपको जो एक्टिविटी 9.10 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो दो पार्ट हैं, सॉरी, यहाँ पर जो दो दे रखे हैं यहाँ पर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको स्नेल्स लॉ के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्नेल्स लॉ जो है आपको बस इतना थोड़ी जो आपको ये डेफिनेशन दे रखी है वो आपको याद रखनी है, बाकी आप हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आप स्नेल्स लॉ के बारे में डीप में पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। इसलिए अभी जो है आपको जो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है वही ध्यान रखनी है। फिर आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर आपको याद रखने हैं, और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बस कुछ मटेरियल्स के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, और बाकी आपको मीडियम देख लेना है, मीडियम ज़रूर ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ जो है लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जितने भी मटेरियल हैं इनके कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके दो तीन मटेरियल जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, या टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, या फिर बेंजीन हो गया, या फिर आपका क्राउन ग्लास हो गया, ठीक है, आइस वाटर एल्कोहल और केरोसिन जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको एयर का भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपको ध्यान रखना है, कई बार जो है न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको देखना है सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देख कर जाना है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें आपका और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जो है आपकी थ्योरी पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप जो है ज़रूर से देख के जाइएगा। आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज जो होती हैं आपके कनकेव लेंस और जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर थ्योरी समझाई गई है। जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है, यहाँ से आप जो है रीड आउट ज़रूर से कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लेंस के जो भी आपका लेंस के अंदर प्रिंसिपल फोकस होता है, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपका रे डायग्राम है, जो इन्फिनिटी पर कैसी होती है इमेज, ठीक है, बियॉन्ड 2f1 एट 2f1, ये सारी चीज़ें ये जो टेबल के अंदर दे रखी है इसके रे डायग्राम्स आपको बना के देखने हैं, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये
ठीक है, ये वाला जो टेबल है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इमेजेस फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, ये वाले सारे रे डायग्राम जो आपको दे रखे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो है सबसे बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये सारे रे डायग्राम जो है आपको अपने नोटबुक के अंदर ज़रूर से बना के देखने हैं। ठीक है, ये सारे रे डायग्राम जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे रे डायग्राम्स आपको जो है कनकेव और कन्वेक्स लेंस के सारे बना के देखने हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको देखना है स्फेरिकल लेंसेज के लिए, और आपका लेंस फार्मूला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस फार्मूला आपको जो है देखना ही देखना है। ठीक है, लेंस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं लेंस की। ठीक है, लेंस फार्मूला मैग्नीफिकेशन इसमें एग्जांपल नंबर 9.3 आपको देख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल 9.4 आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल इसलिए नहीं छोड़ने क्योंकि कई बार जो है ऐसा देखा गया है बोर्ड के अंदर कि आपके एग्जाम्पल्स जो है उन्हीं को मॉडिफाई करके क्वेश्चन जो है बस वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, आपके एग्जाम्पल्स ही एज इट इज़ जो है एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फिर आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बाकी पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट है वो आपको ध्यान रखनी है क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेंस की पॉजिटिव पावर क्या होती है और नेगेटिव पावर क्या होती है। ठीक है, ये सारी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका थ्योरी पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है, और आपका इसमें कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आ जाते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि एज इट इज़ आपके एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस उठकर आ जाएंगे, लेकिन इन्हीं के बेसिस पर, यानी कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर आपका जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो सारा कवर हो जाता है। इसलिए जो है ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन से पहले देख के ज़रूर जाने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर जो आपका यूनिट टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से देख कर जाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।